एक शांत रात थी। चांद की रोशनी समंदर पर बिखरी हुई थी। तभी पानी की लहरों के बीच से एक छोटी जलपरी एरिया चुपचाप बाहर झांकती है। उसकी पूंछ नीले रंग में चमक रही थी, जैसे चांद की किरणें उसमें समा गई हों। वो अकेली थी, लेकिन उसे आदत थी चांद से बातें करने की। तभी एरिया को किनारे पर कोई दिखाई दिया। एक छोटा इंसानी बच्चा, कवि, अकेला, गीले बाल, आंखों में डर और गलती से यहाँ आ जाने की बेचैनी। एरिया धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ती है। उसकी हरकतें मासूम हैं, लेकिन दिल में जिज्ञासा है। जब एरिया और कवि आमने सामने आते हैं, कोई शब्द नहीं निकलते, सिर्फ आंखों से दोस्ती होती है। एरिया मुस्कुराकर कवि को एक चमकती रेखा दिखाती है, समंदर में एक नीली चमकदार रेखा जो उन्हें नीचे की दुनिया में ले जा सकती है। एरिया कवि को अपनी दुनिया में ले जाती है, जहाँ जेलीफिश झूमती हैं, कोरल बोलते हैं और मछलियाँ संगीत बजाती हैं। कवि हैरान था, वो पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था, लेकिन एरिया को बस उसकी मुस्कान चाहिए थी। तभी गहराई से एक उजली रोशनी आई। लुमोरा समंदर की आत्मा प्रकट हुई। उसने एरिया से कहा, इंसानों का समय यहाँ सीमित है। अगर वो ज़्यादा देर रहा तो वापसी की रेखा हमेशा के लिए मिट जाएगी। एरिया डर गई, कवि भी। एरिया ने कवि को नीली रेखा की तरफ ले जाकर धीरे से उसका हाथ थामा। कवि ने पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? एरिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सपने देखोगे तो हाँ। कवि की आंखों से एक आंसू गिरा और एरिया की पूंछ हल्के नीले रंग में और भी ज्यादा चमक उठी। कवि वापस अपने तट पर आ गया। उसके हाथ में एरिया द्वारा दी गई नीली चमकती शंख थी। समंदर अब शांत था, लेकिन उसमें एरिया की मुस्कान अब भी बह रही थी। कुछ दोस्तियां सिर्फ दुनिया में नहीं, सपनों में पनपती हैं, और एक नीली रेखा उन्हें जोड़ देती है।